भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 30/10/2024। रिवाइज डेट है 18/8/1964। लाडले बच्चे, अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छी रीति लग पड़ते हैं। बाबा सबको खबरदार करते हैं, पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। यह है माताओं की महिमा, तुम सब माताएं हो। भारत माता शिव शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है ना, क्योंकि अवतार तो एक का ही गाया जाता है। परमात्मा कब अवतरते हैं क्या करने? पतित को पावन बनाने। ऊंचे ते ऊंच भगवान पतित पावन हुआ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पावन बनाने लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा के तन में भी हैं। यह जो दिलवाला मंदिर है, यह तो पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग में यादगार है, यह यादगार होते ही संगम युग पर है। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं। रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय सृष्टि है तमो प्रधान। जब यह सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सुदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। उनकी निशानी दिलवाला मंदिर और फिर अचलगढ़ भी है, उसमें गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है, शिखर पहाड़ी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिए। तो ज्ञान का सागर हुआ ना। यह एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो, चोटी पर चढ़ने लिए, परम पिता परमात्मा की रुद्र माला बनने लिए। तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर तुम जब अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनती हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तब बाबा के साथ निवास करते हो। यह जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया हुआ है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। यह है बेहद का पियर घर, वो है ससुर घर। अभी पियर घर से तुम बेहद की कमाई कर रहे हो। जानते हो, वह पियर घर ससुर घर तो हद के होते हैं। ससुर घर जाए जेवर आदि पहनते हैं, सुख समझते हैं। तुम अभी समझ गए हो, हम बेहद पिता के घर में बैठे हैं। बेहद ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। बनना तो है ऊंचे ते ऊंच पुरुषार्थी। बुद्धि में बाप की ही याद रखनी है। ऊंचे ते ऊंचे बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद ससुर घर में बेहद सुख में जाते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परम पिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज को पाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आ जाएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा तो पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबर वार रुद्रमाला बनना है।
पहले पहले हम माला में सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। यह माला कितनी बड़ी है। 8 रत्नों की भी माला है, 108 की भी माला है। तुम समझ गए हो रुद्रमाला कैसे बनी हुई है, कैसे फिर नंबरवार आने वाले हैं। तुम्हारी यादगार का एक्यूरेट मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं, ऊपर में राजाई और जगदम्बा का भी मुख्य नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाबा आए हैं गुरु पद तुम माताओं को देते हैं। मंदिरों में भी मेजॉरिटी माताओं की ही है, इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी तो तुम्हारे हमजिन्स को विधवा बनाए देते हैं, घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि भी होती है, नहीं तो वैकुंठ कहाँ गया। कहते हैं सोनी द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जरूर अर्थक्वेक हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए। सब विनाश को पाते हैं। यह सब सागर में चले जाएंगे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा किस किसने कितना पुरुषार्थ किया है और क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे जब तुम पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं तो फिर सजा खानी पड़ती है। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग से। गाया भी जाता है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान आने के बाद ही विकार में गिरते हैं। फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। टाइम तो लगेगा ना, ऐसे हो नहीं सकता सीधा चला जाए। थोड़ी भी अच्छी अवस्था होती है फिर तूफान आ जाता है। महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा तूफान आदि बहुत आते हैं। ऊंच चढ़ने में टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं, बच्चे तुम पढ़ाई रोज पढ़ो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाबा और वर्षे को याद करो। अभी यह टाइम पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसा जैसा कर्म, जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वो होता है विक्रमाजीत संवत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राजभाग लेते हो। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाएंगे। हरेक अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट को देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाबा को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या करेंगे। बहुत बच्चे गफलत में रहने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं। बेहद के बाबा की निंदा करने निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध होने से भी कितना नुकसान कर देते हैं। सब समझ जाते हैं इनमें क्रोध का भूत है। इसलिए कामी से भी और क्रोधी से भी दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका हो जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहते हैं। ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई किसकी निंदा करे। उसका संग नहीं होना चाहिए।
सिवाय ज्ञान की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। यह बातें भी नामी ग्रामी हैं। दूतियों ने सीता को राम से जुदाई दे दी। दूतीपना बड़ा नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वाले के संग में कभी नहीं फंसना चाहिए, बहुत नुकसान कर देता है। बेहद के बाबा से भी बुद्धियोग तुड़ा देता है। राम सीता फेल हुए क्योंकि पूरा योग नहीं रखा तो गिर पड़े। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई सीता को चुरा लिया, नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। व्यभिचारी भक्ति दुर्गति लाती है। ज्ञान यानी सद्गति। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, पीछे भक्ति मार्ग शुरू होता है। याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। द्वापर से लेकर यह पुकार करते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं। व्यभिचारी भक्ति दुर्गति लाती है, तब तो भगवान को आना पड़ता है ना। अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं रहती। सतयुग त्रेता में सद्गति है। कोई भी भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। यह भी समझाया है। पहले सतोप्रधान भक्ति, फिर तमोप्रधान भक्ति होती है। ड्रामा अनुसार ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई नहीं जानते। बाबा सन्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना ही है ना। पढ़ेंगे वो ही जो कल्प पहले पढ़े हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्माओं को पता पड़ा है कि हम कितने ऊंच थे, अब गिरे हैं। अब बाबा कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजा खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है। इनसे पहले हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए ना। अगर सुनेंगे नहीं तो तुम माला में जा नहीं सकेंगे। माला में भी नंबर 1 जाना चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छी रीति लग पड़ते हैं। बाबा रजिस्टर भी मांगते हैं। बाबा सबको खबरदार करते हैं। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भल गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना चाहिए सारे दिन में हम कितना बाबा की सर्विस में रहा हूँ, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वो चार्ट जब सदैव के लिए रहे ना, ऐसे नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। यह फिर सेंटर की ब्राह्मणी का काम है। ब्राह्मणियों में भी तो नंबरवार है। गोल्डन एज में तो कोई पहुंची ही नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा हुआ है। कोई तो और ही जास्ती आयरन एज में चले गए। श्रीमत पर न चलने से थिरक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते, कोई भी उनको पसंद नहीं करते। तुम बच्चों को तो कोई भी दुनियावी बात करनी नहीं है। कोई झरमुई झगमुई सुनावे तो समझो यह हमारा दुश्मन है, यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी। मम्मा सूक्ष्म वतन में सर्विस कर रही है, इनके लिए तुमको कुछ करना नहीं है, अपने को देखना है हम कहाँ तक पहुँचे हैं। गुरु शिखर है, इसमें भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर जाना है, गुरु शिखर पर। यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार ले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है।
बहुत है जिसको यह भी निश्चय नहीं कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। बल सेंटर पर कुछ ना कुछ वार्तालाप भी करते हैं, परंतु अंदर वो निश्चय अभी तक नहीं हुआ, पूरा योग नहीं है। दूसरों को समझाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो कल्याण करती है, नहीं, वो तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ लेते हैं। ऐसे भी बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। देहाभिमान बहुत आ जाता है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले होते हैं जो ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों पास जाकर जन्म लेते हैं। भ्रष्टाचारी से फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज है ना, यह चक्र कैसे फिरता है, इनको भी समझा है। बाबा समझाते हैं, अपना कल्याण करने चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो। ऐसा काम नहीं करो जिससे दूसरों को नफरत आए। क्रोध वालों को कब मान नहीं देंगे, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहेंगे। बॉक्सिंग है ना, वो तो है हद की लड़ाई। तुमको इस युद्ध के मैदान में कितना समय लगता है। बाबा कहते हैं, तमो से अब रजो में आए हो नंबरवार, सतो में कोई मुश्किल पहुँचे है, टाइम बहुत कम है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो पिछाड़ी की अवस्था है। गुरु शिखर भी पिछाड़ी में आएगा। जब तुम बिल्कुल सतो प्रधान अवस्था में होंगे, जब तुम्हारी अचल स्थैर्यम अवस्था हो जाती है, तब तुम अचल अखंड स्वराज्य पाते हो। बहुत बच्चियां हैं, बाबा को कब देखा भी नहीं तो भी याद करते रहते हैं, तो ऊंच पद मिल जाता है। सारा कर्म का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो, इस देह में रहते पतित से पावन सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएं। अच्छा, माता पिता का सिखिल दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सेंसिबल भव। सभी से सेंसिबल, देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण। जितना जो सेंसिबल होते हैं वे हर कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। तो कितना सेंसिबल बने हो, अब उसकी परीक्षा होगी। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया, जो किया सो किया। सदैव यह याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। हर दिन अपने प्रति स्लोगन सामने रखो, जैसे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। रोज कोई स्लोगन सामने रखो और उसे प्रैक्टिकल में लाओ, फिर देखो बाप समान स्थिति कितनी जल्दी होती है। ओम नमः शिवाय।